अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और इराक़ के ताल्लुकात के हवाले से। चूँकि इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि वो ख़बरें जो कि वज़ारत ख़ारजा या पाकिस्तान की सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं मुंसलिक हों, उससे ही इस प्लेटफॉर्म से उन ख़बरों को जो है वो हिस्सा बनाया जाए। अब बात करेंगे पाकिस्तान और इराक़ के हवाले से। हालिया दिनों के अंदर हमने कुछ देखा है, पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इराक़ी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी सफारतखाने के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर बरहमी का इज़हार किया गया है। चूँकि ये ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा उस तरह से नहीं बनती। आखिर क्या वजह है कि इराक़ जैसा मुल्क भी जहाँ पर एक तवील अरसे से जंग रही है, जिसकी मैशत उस तरह से मुस्तहकम नहीं है, जिसके हालात उस तरह से बेहतर नहीं है, अब वो भी या उनकी हुकूमत भी पाकिस्तान के ऊपर बरहमी का इज़हार करेगी, तो आखिर इसकी वजह क्या बनी है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो मामला ये है कि आपको तो ये पता ही होगा कि पाकिस्तानी जो है बड़ी तादाद के अंदर सऊदी अरब जाते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं उम्रे की वीज़े के ऊपर, मगर वहाँ पर भीख मांगने लग जाते हैं। और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी किसी और काम के सिलसिले में जाते हैं, मगर जाकर पेशा जो अपना लेते हैं वो गदागरी वाला जो पेशा है वो अपना लेते हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर आपको सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी बेकारी मिलते हैं, और इसी की बिना के ऊपर फिर वहाँ की जो हुकूमतें हैं काफ़ी सख्त किस्म का क्रैकडाउन करते हैं, और ना सिर्फ जो मौजूद होते हैं उन्हें निकाला जाता है, बल्कि अब जो कोई और भी पाकिस्तान से आएगा तो उसके ऊपर भी पाबंदी का निफाज कर दिया जाता है। ज़िमन में सख्त किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन दोनों ममालिक की जानिब से मुतारिफ करवाई जाती हैं। अब जिसने वाकई काम करना है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गए। तो अब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तानी जो हैं वो अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बजाय जो है वो इराक़ जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। ये मामला है क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के मजहबी अमूर के वज़ीर हैं सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन, उनकी जानिब से सेनेट की एक कमेटी का इजलास हुआ था, क़ायमा कमेटी का इजलास हुआ था ओवरसीज़ के हवाले से, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर दी थी। आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई, गो कि उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा वो स्टेटमेंट नहीं बन सकी, लेकिन इराक़ी हुकूमत ने उसके ऊपर काफ़ी सख्त बरहमी का इजहार किया है। वो स्टेटमेंट क्या थी? उनका ये कहना था कि 50,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से इराक़ के अंदर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो अस्करी तंजीमें हैं उनका वो हिस्सा भी हैं पाकिस्तानी। अब ये वाकई बड़ी तशवीशनाक स्टेटमेंट एक वज़ीर दे रहा है ओवरसीज़ के हवाले से। सालिक हुसैन साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस स्टेटमेंट को उस तरह से नहीं जिक्र किया गया है, मगर इराक़ी हुकूमत जब इस स्टेटमेंट को देखती है, ज़ाहिर है मीडिया के तवज्जुद से ही ये चीज़ आगे जाती है। तो इराक़ी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर ख़त लिखे जाते हैं पाकिस्तान से आदादुशुमार और चीज़ें, और इसकी इस ज़िमन में जो बयान जो दिया गया है, इस ज़िमन में इसकी बाज़गश्त के लिए पूछा जाता है कि भाई ये क्या स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, यहाँ पर कौन सी इसकी अस्करी तंजीमें हैं जहाँ पर पाकिस्तानी आ रहे हैं। अलबत्ता ये बहरहाल मौजूद है कि इराक़ी हुकूमत की जानिब से जो ख़त पाकिस्तानी हुकाम को लिखा गया, उसके अंदर इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि FIA इन्वॉल्व है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से, जो कि ईरानी जो है, क्योंकि ज़्यादातर का जो रूट होता है वो ये है कि यहाँ से पाकिस्तानी ईरान जाते हैं, फिर ईरान से आगे इराक़ जाते हैं। अगर मैं ज़ियारात के हवाले से भी बिलखसूस बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो या अगर पाकिस्तानी जाते भी हैं तो यही तरीक़ाकार होगा ज़ियारात की सूरत में। लेकिन इसके अंदर जो इराक़ी हुकूमत की जानिब से जो ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी सफारत खाने को, उसमें कहा गया है कि आपके जो इदारे हैं वो मुलविस पाए जाते हैं, वो ईरानी ड्राइवर्स हैं उन्हें भी रिश्वत देते हैं, फिर आगे मुकम्मल एक नेटवर्क इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, और बाकी जो आपने दीगर जो स्टेटमेंट जारी की है इस हवाले से भी हमें कुछ शवाहिद जो हैं वो दिए जाएँ, ताकि हम भी अपने एंड के ऊपर इसको चेक कर सकें। अब पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो अस्करी तंजीमें हैं, बिलखसूस उनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रंट के ऊपर लीड करती है अस्करी तंजीम, वो हशद उल शाबी है, और इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर इराक़ी ही मौजूद हैं। अगर कोई है भी है तो वो ईरानी हो सकते हैं, पाकिस्तानी उस तरह से नहीं है। तो ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो कि सालिक हुसैन की जानिब से दिया गया, मज़ीद पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए एक और बार ऐसे अहम ओहदों पर बैठ के ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। जिस मुल्क के अंदर बात हो रही है उन्हें भी नहीं पता, वो भी पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ये आपने स्टेटमेंट कहाँ से दे दी, इतना बड़ा जो नंबर्स है ये कहाँ से आ गए जो आप इंकशाफ कर रहे हो, 50-60 हज़ार जो पाकिस्तानी इराक़ के अंदर मौजूद हैं। तो हमें ज़रा शवाहिद उसके कुछ दें कि जिस बिहाफ के ऊपर आपने स्टेटमेंट जो दी है। फिर उसके ऊपर जब ये मामला इराक़ी हुकूमत की जानिब जब वो पूछा जाता है, इराक़ी हुकूमत पूछती है, तो उसके बाद सालिक हुसैन साहब
جو ہیں وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہے، نہ ہی یہ فگر جو ہے وہ میں نے کوٹ کیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اہم پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ضروری ہے اس چیز کے حوالے سے، جب کسی کو آپ کسی اہم منصب کے اوپر بٹھا رہے ہیں، گو کہ وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہے، تو کم از کم پھر اس کے اوپر یہی احسان کر لیں کہ اس کی تربیت ہی کر دیں، کہ اسے پتا ہو کہ کہاں پر کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کس حد تک بولنا ہے. آپ کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے عراقی حکومت جو ہے وہ پاکستانی سفارتخانے کو خط لکھ کر اپنی برہمی کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان بھی اپنے اینڈ کے اوپر کارروائی تو کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ایف آئی اے کے جو اراکین ہیں، رکن ہیں، وہ بھی اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اس اینگل سے بھی جو ہے وہ مزید بھی تفتیش جاری ہے.